तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट की एपिसोड 100 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फाइनली फाइनल ट्रायल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। वहां पर जब जैसे काउंटडाउन खत्म हो जाता है यानी रेत जो होती है वो सारी गिर जाती है तो वहां पर जबरदस्त प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है और पूरे प्लेनेट के ऊपर वो प्रेशर पड़ रहा होता है। सभी को महसूस होता है कि वहां पर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो यानी कि वो तीनों जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं वहां पर से उन्हें टेलीपोर्ट किया जाएगा और उन्हें कहा जाता है कि अब यहाँ पर से तुम लोग टेलीपोर्ट होकर गार्ड के सामने पेश किए जाओगे। और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर से टेलीपोर्ट होना स्टार्ट होते हैं। वो तीनों हवा में उड़ना शुरू होते हैं और वहां पर से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और लाइट जो होती है उन्हें ऊपर ले जाती है। तो जैसी लाइट उन्हें ऊपर ले जाती है इसी के साथ उनसे उन्हें सामने से आवाज आना स्टार्ट होती है। उन्हें कहा जाता है कि जिन लोगों ने जहां पर एंशिएंट गार्ड की 3 पावर्स को अवेकन किया है वो तीनों जहां पर पहुंच चुके हैं। अपनी आंखें खोलो। और तीनों वहां पर अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे वो अपनी आंखें खोलते हैं अपने आसपास देखते हैं तो उसी के साथ उनके साइड के ऊपर वहां पर उन्हें एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस दिखाई देती है। वहां पर उन्हें एक रिवर दिखाई देता है जिसके अंदर शायद पानी बह रहा है लेकिन वो आत्माओं का रिवर होता है जिसे रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये कौन सी जगह है, लगता है कि ये रिवर ऑफ लाइफ है। और इसी के साथ ही गार्ड उन्हें कहता है कि हाँ ये रिवर ऑफ लाइफ है। साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं उन्हें वहां पर एक बहुत ही बड़ी एग्जिस्टेंस दिखाई देती है। वहां पर एक बहुत ही बड़ी सी एग्जिस्टेंस यानी वो गार्ड होता है तो वो उनसे कहता है कि यहाँ पर हर एक यूनिवर्स की लाइफ को कलेक्ट किया जाता है। इसे रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। हर एक की आत्मा यहीं पर इसी रिवर के अंदर है। तो एंशिएंट गार्ड उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर कितने अरसे से तुम लोगों का वेट कर रहा था। तुम तीनों लास्ट हो जिन लोगों ने एंड के ऊपर यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को अवेकन किया है। रोग उसे कहता है क्या तुम गार्ड हो। तो वो कहता है कि हाँ तुम लोग यहाँ पर मुझे गार्ड कह सकते हो। तुम सभी इंसान जो हो वो मुझे गार्ड ही कहकर पुकारते हो। तुम लोग यहाँ पर मुझे गार्ड कह सकते हो। तो मून ब्योंग उसे कहता है कि हम लोग जान सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर आखिरी टेस्ट कौन सा देना है, हमें किस लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो गार्ड उसे कहता है कि तुम तीनों के पास यहाँ पर 3 पावर्स हैं जो मैंने छोड़ी थी तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर। तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर मैंने लव की पावर छोड़ी थी, लॉयल्टी की और मैलिस की पावर को छोड़ा था। काउंटडाउन के खत्म होने से पहले तुम लोगों ने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया जिसकी वजह से अब यहाँ पर तुम लोग क्वालिफाइड हो चुके हो फाइनल टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर एक फाइनल टेस्ट होगा जिसमें तुम्हें यहाँ पर अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। लेकिन वो टेस्ट फाइनल राम में होने वाला है। वो एक दूसरी दुनिया में होगा जहां पर जिसे हम लोग फाइनल राम कहते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें एंशिएंट गार्ड्स की पावर के बारे में समझना होगा। तो एंशिएंट गार्ड उनसे कहता है कि एंशिएंट गार्ड की पावर जिसे हम लोग विल की पावर भी कह रहे हैं ये तुम्हारी सारी की सारी ख्वाहिशात होती है। जैसे कि इंसान की जिंदगी में उनकी बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं। वो भावनाओं को गार्ड जो है यानी कि मैंने उन सभी को अपनी बॉडी से डिस्कार्ड किया और उन सभी को डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर छोड़ दिया। हमारे प्लैनेट के ऊपर जैसे 3 पावर्स छोड़ी थी इसी तरह हर एक प्लैनेट के ऊपर मैंने 3-3 भावनाओं को छोड़ा, 3-3 एंशिएंट गार्ड की पावर्स को छोड़ा जिनको अवेकन करने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं फाइनल राउंड में अपना फाइनल टेस्ट देने के लिए। इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को अवेकन करके उनको दिखाता और कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर 3 पावर्स हैं यानी कि लॉयल्टी, मैलिस और साथ में लव की पावर है। ये तीनों पावर्स जो है ये तीनों पावर्स ही यहाँ पर इसकी बेस बनने वाली है, इस टेस्ट की बेस बनने वाली है। अगर तुम इन पावर्स को खो दोगे तो तुम इस टेस्ट को फेल कर दोगे। तो ज़ाई वेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने कहा कि तुमने यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर इस तरह की 3-3 पावर्स को छोड़ा, इसका मतलब यह है कि और भी बहुत सारे सक्सेसर्स वहां पर आने वाले हैं यानी हमारे जैसे ही एंशिएंट गार्ड की पावर्स होल्डर वहां पर आने वाले हैं। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सक्सेसर आने वाले हैं। मैं एक गार्ड हूँ और गार्ड की पावर्स अनलेस होती हैं और मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर बहुत सारी एंशिएंट गार्ड्स की पावर्स को छोड़ा है और बहुत सारे लोग उनको अवेकन करने के बाद फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं यानी क्वालिफाइड हुए हैं। रोग उसे कहता है तो हमारा टेस्ट क्या होने वाला है। तो गार्ड उसे कहता है कि ये तो तुम्हें वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा। जब तुम्हें फाइनल राउंड में भेजा जाएगा वहां पर जाने के बाद खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा फाइनल टेस्ट क्या है। तो मून ब्योंग उसे कहता है तो क्या हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग कब वहां पर जाने वाले हैं। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर हमारी तरह के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ फॉर्म्स हैं और वहां पर से इंसानों के पास इस तरह की इनहेरिटेंस की पावर है, इसका मतलब यह है कि वहां पर बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट्स के साथ हमारी फाइट होने वाली है। तो गार्ड इसी के साथ ही वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था और उन्हें वहां पर फाइनल राउंड में भेजने के लिए तैयारी कर रहा था और कहता है तुम लोगों को अभी फाइनल राउंड में जाना है क्योंकि तुम लोग आखिरी हो। बहुत सारे लोग तुमसे बहुत साल पहले पहुंच चुके हैं और वो लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पहुंचने के बाद फाइनली ये टेस्ट कंप्लीट हो जाए यानी टेस्ट जो है उसके कैंडिडेट्स कंप्लीट हो जाएंगे और टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन तीनों को वहां पर से टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है और वो तीनों वहां पर बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रहे होते। और इसी के साथ ही जैसे वो उन तीनों को वहां पर से टेलीपोर्ट कर देता है उस फाइनल राउंड में इसी के साथ ही गार्ड कहता है अब जबकि आखिरी जो एंशिएंट गार्ड की पावर्स होल्डर थे वो पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनल टेस्ट अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। फिर साथ ही वो कहता है अब यहाँ पर अगला राउंड जो होगा यानी कि अगला क्वालिफायर्स को ढूंढने का राउंड जो होगा वो 1000 साल के बाद स्टार्ट होगा। फिर से वहां पर उस जो आवर ग्लास है उसके अंदर 1000 साल का टाइमर स्टार्ट हो जाता है यानी कि ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरे प्लेनेट का दिखाया जाता है जहां पर कोई होता है यानी एक छोटा सा पोकेमॉन होता है। मैं इसे पोकेमॉन ही कहूंगा क्योंकि ये वैसी लग रही है। तो पोकेमॉन जो होता है वहां पर उसे कह रहा होता है कि जल्दी से उठ जाओ
जाओ, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें यहाँ पर जल्दी करनी होगी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आकर तुम्हारे पर अटैक करे, तुम्हारी पावर्स को ले ले। तुम्हारा रोग उठकर बैठ जाता है और उसे देखने के बाद हैरान होता और कहता है कि तुम कौन हो, तुम क्या चीज, और साथ ही आसपास देखता और कहता है ये कौन सी जगह है। और उसकी पोकेमॉन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस बात को बाद में एक्सप्लेन करूंगी, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर से निकलना होगा। तुम यहाँ पर एक टेस्टर हो, यानी कि तुम यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हो और बहुत ही जल्दी कोई दूसरा टेस्टर यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी सक्सेसर यहाँ पर आकर तुम्हारे पर अटैक कर सकता है। तुम्हारा रोग उसे कहता है पहले मुझे सारी बात तो बताओ, क्या यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर साथ ही वो कहता है कि ज़ाइवैंग और मूनबियोंग कहाँ पर है, वो मेरे साथ क्यों नहीं है। और इसी के साथ ही वो जो पोकेमॉन होती है वो उसे कहती है कि बेवकूफ इंसान, क्या तुम मेरी बात को सुन नहीं पा रहे। यहाँ पर अपने दोस्तों की परवाह करने की बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए। उन सभी लोगों की हालत भी तुम्हारे जैसी होगी, यानी कि वो लोग भी यहाँ पर इसी प्लेनेट के ऊपर ही हैं, लेकिन वो लोग भी तुम्हारी तरह ही यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए, इसी वजह से तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा रोग उसे कहता है क्या यही वो फाइनल राम है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया था, एंशिएंट गार्ड ने हमें इस फाइनल राम में भेजा है। साथ ही रोग कहता है कि इसकी सीनरी तो हमारे प्लेनेट की जैसी है जैसी हमारे प्लेनेट के ऊपर थी, इसमें जहाँ पर ज्यादा डिफरेंट क्या है। जबकि पोकेमॉन जो होती है उसे खींचने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे, ये फाइनल राम है, ये एक दूसरी स्पेस है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा प्लेनेट नहीं है, तुम्हें यहाँ पर एक फाइनल राम में भेजा गया है जो कि एक डिफरेंट प्लेनेट है। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, हमें कहीं पर जाकर छुपना होगा। जबकि मैं रोग उसे कहता है कि तू पहले मुझे यहाँ पर सारी बात समझाओगे, उसी के बाद मैं यहाँ पर से जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाला। जबकि इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक लड़का वहां पर जबरदस्त लैंडिंग मारता और कहता है तो फाइनली मैंने यहाँ पर किसी को ढूंढ लिया। तो हमारा रोग भी जंप करते पीछे की तरफ हटता और फाइटिंग मोड में आ जाता है। जबकि उसकी पोकेमॉन उसे कहती है बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा भी था कि यहाँ पर से भाग चलो, क्योंकि टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तुम तीनों के यहाँ पर आने के फौरन बाद ही टेस्ट स्टार्ट हो गया था और अब तुम्हें यहाँ पर भागने का वक्त भी नहीं मिलेगा। जबकि हमारा रोग वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, उसे लगता है कि वो यहाँ पर फाइट कर सकता है, लेकिन असल में यहाँ पर वो अपनी पावर्स को रिलीज नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वहां पर सामने जो लड़का अपीयर होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर से भागकर नहीं जा सकते, तुम्हें क्या लगा था कि अब तुम यहाँ पर से निकल सकते हो, बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि जब सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे तो वेट कर रहे थे, तुम तीन लोगों के यहाँ पर आने के फौरन बाद ही टेस्ट स्टार्ट हो गया था। और जबकि टेस्ट स्टार्ट हो चुका है तो हंटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। उसके सामने एक दूसरा विल होल्डर होता है, यानी दूसरे के पास भी एंशिएंट गार्ड की टायरनी की पावर होती है और उसका नाम टायरनिकल ही होता है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी विल की पावर को एब्जॉर्ब कर लूंगा तुम्हें मारने के बाद। और उसके पास एक वेपन भी होता है जो कि एक मेटल बैट होता है। हमारा रोग उसे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कमजोर समझने की गलती कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ से टायरनिकल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे लास्ट के ऊपर पहुंचे हो और तुमने अभी तक यहाँ पर इस दुनिया के रूल्स के बारे में नहीं जाना, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर रूल्स क्या है और तुम यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे हो, लेकिन तुम असल में अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे। तुम्हारा रोग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहा है कि मैं यहाँ पर पावर्स को यूज नहीं कर पाऊंगा। जबकि उसकी पोकेमॉन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से भाग चलना चाहिए, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर से भाग चलते हैं, लेकिन अब तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम्हारे पास बचने के चांसेस नहीं है। उसी तरफ टायरनिकल के पास भी उसका अपना पोकेमॉन होता है जो कि उसका गार्डियन होता है। वो उसे कहता है कि टायरनिकल, मुझे लगता है कि इस लड़के ने वाकई में यहाँ पर अभी तक रूल्स की पावर के बारे में नहीं जाना, इसे कुछ भी नहीं पता यहाँ के रूल्स के बारे में, तो जल्दी से काम को खत्म करो, इसको मारते हैं और अपने आप को इवॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 100 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हमारी पोकेमॉन जो है वो हमारे रोग को सारे के सारे रूल्स एक्सप्लेन करेगी और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस प्लेनेट के ऊपर रूल्स क्या हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।